So we are starting exercise 10.3. We have different types of formulae. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डबल एंगल फॉर्मूले। साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये आपको याद होना चाहिए। कॉस 2 थीटा के तीन फॉर्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से tan 2 थीटा के फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये तमामतर जो आंसर्स हैं हमारे फॉर्मूले, ये कहलाते हैं डबल एंगल फॉर्मूले। इसके बाद आता है जनाब हमारे पास हाफ एंगल फॉर्मूले। हाफ एंगल फॉर्मूले में हमारे पास है, ऑब्वियस सी बात है, साइन थीटा बाय 2 होगा। ये होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 2। कॉस थीटा बाय 2 का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा होल डिवाइड बाय 2। और tan थीटा बाय 2 होता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और यहाँ से हमारे पास और फॉर्मूला निकलते हैं जिसमें हम साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। Okay, now we have some more formulae, that is first प्रोडक्ट टू सम। प्रोडक्ट टू सम में हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा बराबर होता है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसका दूसरा फॉर्मूला है कॉस अल्फा साइन बीटा, जो कि होता है हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसी तरीके से तीसरा फॉर्मूला है कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो होता है हाफ ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ना हमारे पास नेक्स्ट है फॉर्मूला साइन अल्फा साइन बीटा। ये होता है माइनस हाफ ब्रैकेट में कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसके बाद हमारे पास आते हैं सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूला। सबसे पहले हमारे पास है जनाब साइन यू प्लस साइन वी, जो कि होता है 2 साइन
u प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉस u माइनस वी अपॉन टू। तो पहले जो फॉर्मूले बताए हैं प्रोडक्ट टू सम, वो प्रोडक्ट फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं सम फॉर्म में, और जो अब फॉर्मूले बता रहा हूँ ये सम फॉर्म से कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। इसके बाद है जनाब कॉस यू प्लस कॉस वी, ये होता है टू कॉस यू प्लस वी अपॉन टू इंटू कॉस यू माइनस वी अपॉन टू। और फिर है जनाब कॉस यू माइनस कॉस वी, होता है माइनस टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन। Okay, in exercise 10.3, question number 1, it's been given. So question number 1 में हमें साइन अल्फा दिया हुआ है √3/2, कॉस बीटा दिया हुआ 1/√2। ये बिल्कुल वही सवाल है जो एक्सरसाइज 10.2 में हमें दिया हुआ था। तो बिल्कुल सेम वर्किंग है, इसमें कोई भी नई वर्किंग हमें नहीं करनी, जो कि मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में करवा चुका हूँ। अब मांग क्या रहे हैं इस पर। पार्ट 1 में they are asking for sin 2 alpha. So we know the formula for sin 2 alpha, that is 2 sin alpha into cos alpha, and we know the value for sin alpha, and sin alpha value is √3/2। cos alpha की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि है 1/2। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये बचेगा √3/2। पार्ट 2 में हमसे क्या कह रहे हैं, पार्ट 2 में हमसे कह रहे हैं cos alpha/2, जो कि हमें फॉर्मूला पता है कि 1 प्लस cos alpha अपॉन 2 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर cos alpha की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा एलसीएम लेके 3/2 अपॉन 2, ये हो जाएगा 3/4। और अगर मैं इसका रूट से बाहर निकाल लूँ ये हो जाएगा √3/2। क्लियर है जनाब। पार्ट 3 में हमसे कह रहे हैं tan 2 बीटा। tan 2 बीटा का फॉर्मूला है हमारे पास 2 tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर बीटा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो tan बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये बन रहा है जनाब 2/0, और समथिंग अपॉन 0 जो है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई। Okay, moving on to question number 2. They are saying to convert the product forms into the sum form. So अब हमारे पास अगर हम मैचिंग करें तो ये मैचिंग कर रही है cos अल्फा साइन बीटा से। So cos अल्फा साइन बीटा का अगर हम यहाँ फॉर्मूला यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि अल्फा की जगह पर 4 थीटा लिखा जाएगा और बीटा की जगह पर 2 थीटा लिखा जाएगा। तो ये बन गया जनाब हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो मैं लिखूंगा 4 थीटा प्लस 2 थीटा माइनस साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा। ये बन जाएगा जनाब साइन 6 थीटा, और ये हो जाएगा जनाब साइन 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि सवाल जो हमें गिवन था वो गिवन था प्रोडक्ट फॉर्म में, और हमने उसको कन्वर्ट कर दिया सम फॉर्म में। ठीक है जनाब।
तो सारे के सारे पार्ट जो इसके बाकी 4 पार्ट्स हैं उसी तरीके से होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। यहाँ पर लिखा हुआ है जनाब साइन π/2 माइनस साइन π/4। तो ये जो फॉर्म है ये है सम फॉर्म, हमें चाहिए प्रोडक्ट फॉर्म। तो यहाँ फॉर्मूला बन रहा है साइन u माइनस साइन v का। तो फॉर्मूला आपके सामने मैंने लिखा साइन u माइनस साइन v का, और वाज़े रहे कि u जो है वो यहाँ पर π/2 और v जो है वो यहाँ पर π/4 कंसिडर किया जाएगा अगर हम मैचिंग करें। तो ये हो जाएगा 2 cos π/2 प्लस π/4 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन π/2 माइनस π/4 अपॉन 2। तो जनाब हमने u और v की वैल्यू डाल दी। तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा 3π/4 अपॉन 2, और जनाब ये हो जाएगा π/4 अपॉन 2। सो ऊपर जो नंबर डिवाइड हो रहा है नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 4 2 के पास जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी ये हो जाएगा 8। क्या ये बात समझ में आ गई? तो इसके जो बाकी सवालात हैं इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होंगे। बात करते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर की, और यहाँ पर ऊपर की जानिब मुझे फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है साइन u माइनस साइन v, और नीचे फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है cos u प्लस cos v। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो u है वो 7 थीटा से मैच कर रहा है, और जो v है वो 5 थीटा से मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगा साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। ये हो जाएगा 2 cos 7 थीटा प्लस 5 थीटा अपॉन 2, और ये हो जाएगा cos 7 थीटा माइनस 5 थीटा अपॉन 2। तो जनाब ऑब्वियस सी बात है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरा जो cos है और ये जो पूरा cos है ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सेम वैल्यूज लिखी है। तो जनाब ऊपर बचेगा साइन 2 थीटा अपॉन 2, और अपॉन में बचेगा cos 2 थीटा अपॉन 2। तो कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो कि बराबर होता है tan थीटा के। तो दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। इसका सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वो देखते हैं। तो जनाब इस क्वेश्चन में हमने राइट साइड कंसिडर की। ऊपर फॉर्मूला बन रहा है साइन u माइनस प्लस साइन v का, जो कि होता है जो कि होता है 2 साइन u प्लस v अपॉन 2। यहाँ पर u और v नहीं बल्कि थीटा और फाई है, और ये होता है जनाब थीटा माइनस फाई अपॉन 2, और अपॉन में आ जाएगा 2 cos u प्लस v अपॉन 2, और ये आ जाएगा साइन u माइनस v अपॉन 2। तो अगर आप और से देखें ये बन रहा है साइन अपॉन कॉस
और ये बन रहा है कॉस अपॉन साइन। तो जनाब ये 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा। तो जनाब साइन अपॉन कॉस होता है tan, और जनाब कॉस अपॉन साइन होता है कॉट। ऑब्वियस सी बात है, एंगल रिमेन्स द सेम। तो अगर हम चाहें तो कॉट को 1 अपॉन tan करके लिख सकते हैं। तो इससे होगा ये कि जो हमारा डिज़ायर्ड आंसर है वो हमें मिल जाएगा। बात समझ में आ गई जनाब? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 में जनाब लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। जनाब cos 2 थीटा की हमारे पास कई आइडेंटिटीज हैं। उसमें से मैं लगा रहा हूँ cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसकी वजह ये है कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा। अब जो राइट हैंड साइड है वो अपॉन में है, तो मैं ये कर सकता हूँ कि जनाब sec थीटा बराबर था 1 अपॉन कॉस के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि cos थीटा किसके बराबर था? 1 अपॉन sec के। ये हो जाएगा 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा आपको याद होगा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जनाब ये प्रूव हो गया।